मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, अक्सर हम अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं। शत्रु हमारा बहुत ही बुरा कर जाते हैं और हम चाह के भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। ये अक्सर हमारे साथ होता है और अंदर ही अंदर हम जलते रहते हैं उन शत्रुओं के लिए। और वो भी जो शत्रु होता है खुश होता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, ठीक है, और मैंने इसको परेशान करा है। तो बिना मतलब के अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उसके सर्वनाश के लिए मैं एक साधना लेकर आया जो उस शत्रु का जो है सर्वनाश कर दे। और ये जो अस्त्र है ये बजरंग अस्त्र है, बजरंग बाण का अस्त्र। इसको कोई मोड़ नहीं सकता जी, इसका कोई तोड़ नहीं है। जब ये चलाया जाता है तो उस शत्रु का निश्चित ही विनाश हो जाता है। जो शरीफ लोग हैं उनके लिए ये साधना है। जो शरीफ लोगों को अक्सर लोग परेशान करते हैं तो उनके लिए ये साधना है, ठीक है। अगर आपने किसी शत्रुता के कारण, किसी जेलसी के कारण अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। अगर आपके साथ बेइंसाफी हुई है कहीं ना कहीं तो तब आप इसका यूज करें, ठीक है। अन्यथा ईर्ष्यावश बिना किसी कारण के अगर आप करोगे तो ये आपके ऊपर ही पड़ जाएगा उल्टा और आपका ही बुरा हो जाएगा। तो वही ये साधना करें जिनके साथ बेइंसाफी हुई है, कहीं पर भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, प्रशासन से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, या अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहा है, ठीक है। तो ये साधना करें तो हनुमान जी जो वो शत्रु होगा उसकी खटिया खड़ी कर देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे और उसके साथ ऐसी चीजें होंगी वो खुद पर खुद आपके साथ पंगा लेने का जो उसने आपके साथ पंगा लिया है उसका फल भोगना पड़ेगा उसको, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त साधना है और बहुत बार आजमाई हुई साधना है, ठीक है। तो विधि भी मैं आपको बताता हूँ। पहले एक साधक से उनको मैंने ये साधना करवाई थी। एक उनके शत्रु ने उसका जो कार थी, कार के चारों शीशे तोड़ दिए। तो उनको काफी दुख हुआ कि मेरे साथ इसने इस तरीके से करा और मैं क्या करूं। बिना किसी कारण के ही उस बंदे ने ये सारा कुछ करा। तो हमने बोला आप ऐसा करिए, बिना किसी कारणवश उसने करा है तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो आप ये जो बजरंग अस्त्र साधना है ये करिए आप। तो उन्होंने बजरंग अस्त्र साधना करी, संकल्प लेके, और 21 दिन की साधना करी। उसके बाद जो शत्रु था उसका 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। एक्सीडेंट हुआ और कार इतनी बुरे तरीके से डैमेज हुई, उसका 1.5 लाख का तक का नुकसान हो गया और उसकी जो चोटें वगैरह लगी वो अलग। तो ये चीज होती है, बेइंसाफी जिन लोगों के साथ हुई है तो वही साधना करे। हर आदमी ऐरा गहरा इसको ना करे, ठीक है। तो अब मैं आपको मंत्र गुरु मंत्र साधना .com में भी दूंगा और अभी मैं बोल के भी बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई बोलने में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ इसके वर्ड ऐसे हैं तो मैं आपको अपनी वेबसाइट का नीचे लिंक दूंगा, तो उससे आप जो है ये साधना कर सकते हैं, ठीक है। तो
साधना डालने के लिए मेरे को थोड़ा वक्त भी लग सकता है वेबसाइट के ऊपर, तब तक थोड़ा इंतजार करिए, या तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए। अगर मैं फ्री होऊंगा तो वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा मंत्र। चलो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुन। हनुमान वीर बलकारी, लंका साड़ी जा कर तारी, मेरे वैरी केर पंजे हेठ मारी, रहम ना गुजारी, नार होवे जन नारी। ठीक है। वेद रामचंद्र ने आज्ञा सारी, दुहाई दशरथ पुत्र श्री राम, राजा राम की। ये है मंत्र। अब मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ। हनुमान वीर बलकारी, लंका साड़ी जाकर सारी, मेरे वैरी केर पंजे हेठ मारी, रहम ना गुजारी, नार होवे जन नारी। देत रामचंद्र ने आज्ञा सारी, दुहाई दशरथ पुत्र राजा राम की। यही मंत्र है। ठीक है, आपने ये मंत्र सुन लिया होगा। तो उसके अंदर आप देखिए जो चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई है कि एक पंजे के नीचे दे के आप उनका सर्वनाश करो, या नर हो या नारी हो, उसके ऊपर रहम नहीं करनी है, दुहाई राजा राम की। ठीक है, अब आप विधि सुन समझिए। इसकी जो विधि रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी विधि ये है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, ठीक है, हरोट और लंगोट दोनों हनुमान जी के दो, ठीक है, और कम से कम 51 बजरंग बाण के पाठ अगर कर सके तो ठीक है, 21 तो जरूर करें। 51 करोगे तो थोड़ा और भी अच्छा है, तो शायद रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर 21 करोगे तब भी ठीक है। ठीक है जी। और आपको साथ में ही इस मंत्र की 2 माला करनी है। 21 दिन तक कर लो। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करिए। ठीक है, रोट और लंगोट दोनों हनुमान जी को दीजिए। ठीक है, वो आपको या तो मंदिर में दे सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने घर पे भी दे सकते हैं, फोटो के आगे। ठीक है, वो आप दे सकते हैं। मंदिर पे दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं तो घर पे भी चलेगा। ये 2 चीजें हमने बताई है, ये आपको देनी है। और निश्चित ही जो आपका शत्रु है उसका इतना बुरा होगा तो आपकी कल्पना से भी परे होगा। इसमें परहेज क्या करने हैं, जितने समय तक आप साधना करेंगे उस शत्रु की कोई चुगली निंदा कुछ नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो काम नहीं होगा। चुगली निंदा करनी बंद कर के सारा जो कुछ भी है, ठीक है, उसके प्रति कोई साजिश ना रखें, किसी से बात ना करें, कुछ ना करें। ठीक है, पूर्ण रूप से जो चीजें रहेंगी हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप खुद भी कुछ ना करें, बस शांत होकर बैठ जाए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है, किस तरीके से ये चीजें होती हैं। और चीज मैं आपको और बताता हूँ, आप ये साधना करने से पहले श्री रामचंद्र जी से आज्ञा ले ले। ठीक है, श्री रामचंद्र जी को बोलो कि हे श्री रामचंद्र जी, मेरे साथ ये फलाने आदमी ने बुरा करा है, आप हनुमान जी को आज्ञा दे के अब कृपा करें, उनको आज्ञा दें कि ये जो मेरा दुश्मन है इनके ऊपर इनको सबक सिखाए। ठीक है, अपने अनुसार सजा दे। जिस शत्रु ने भी आपके साथ बुरा करा है उसके साथ निश्चित ही बहुत बुरा होगा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जाप कर लीजिए थोड़ा,
ठीक है, या रामायण मन का 108 पढ़ लीजिए, कुछ भी करिए, उसके बाद ही ये साधना शुरू करिए। उससे भी पहले गणेश जी का, गुरु का, ये आप सबको पता ही है कि करना होता है, वो करने के बाद भी शुरू करिए। उतने दिन पवित्र रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ठीक है। देखिए फिर आप चमत्कार होते हुए भी क्या होता है उस शत्रु के साथ। ये बजरंग अस्त्र से शक्तिशाली कोई और अस्त्र नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जय श्री माल, जय, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।